ओके भाई लोग, तो देखो सबसे पहले ना आज हेडफोन्स अपने अपने डाल लो डैम। कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि जो चीजें 2017-18 में डिस्कस कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, उस पर मुझे एक्चुअली में एक के ड्रामा फ्यूचर में देखने को मिलेगा। एंड हाँ, रिव्यू भी करूंगा, समझ रहे हो। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले जब मैं और मेरा दोस्त, जब मैं बैंगलोर में था कॉलेज के टाइम पर, एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई क्या हो अगर हम अपन लोगों के पास कुछ ऐसी सुपर पावर हो जिससे हम लोग पता कर पाए कि जितने लड़के या फिर लड़कियां अपन लोगों को देखने को मिल रहे हैं, किसने किसके साथ समझ रहे हो ना? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये चीज अपन लोगों ने उस टाइम डिस्कस किया था एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से काफी लोगों ने कभी ना कभी इस पावर के बारे में थिंकिंग जरूर किया होगा, क्योंकि भाई अपने को जानने का कीड़ा रहता है कि सामने वाला लड़का या फिर लड़की समझना कितने लोगों के साथ मचा चुकी है या मचा चुका है। खैर यही नहीं, एक और चीज बताता हूँ। गायब नाम की अपने बॉलीवुड में एक मूवी आई थी, अगर आपको याद होगा, देखा है? उस मूवी को देखने के बाद भी सिमिलर फैंटेसी आई थी। आई मीन क्या हो भाई कि अपने पास ऐसी पावर हो एंड पता चल जाए कि भाई कैटरीना कैफ इस समय क्या कर रही है, किसके साथ कर रही है। खैर वैसी पावर तो नहीं मिली, लेकिन मुझे उस टाइम नहीं पता था कि फ्यूचर में एक ऐसा के ड्रामा आएगा जहां पर लगभग इसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो एक्सप्लोर किया जाएगा। एंड यू नो व्हाट भाई, अभी केवल 2 एपिसोड आए हैं। इस के ड्रामा ने ऑलरेडी माहौल गर्म कर दिया। क्यों गर्म कर दिया है? क्योंकि कॉन्सेप्ट है इसका कुछ क्रेजी टाइप का है। डैम, यस क्रेजी। इस के ड्रामा का नाम है एस लाइन। एस लाइन का मतलब यहाँ पर ये है सोशल एक्स सीक्रेट्स। मतलब कॉन्सेप्ट इसका ये दिखाएगा कि आपके पास कुछ सुपर पावर है, मतलब आप कुछ ऐसी चीजें देख सकते हो जो कि एक ऑर्डिनरी बंदा या बंदी नहीं देख सकती। एक लड़की मतलब जो अपनी एक्ट्रेस रहती है उसके थ्रू अपन लोगों को इसकी जर्नी फॉलो करनी रहती है, जहां पर वो जो लड़की है उसका एक काफी डार्क साइड है। मतलब उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो घबराई हुई भी है एंड अपनी चीजों को वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रही। मतलब उसके पास पावर ये है, पहली चीज ये कि वो इमॉर्टल है। मतलब अगर वो मरने की कोशिश करेगी तो वो मरेगी नहीं, चाहे हाथ काट ले, फांसी चढ़ जाए, कहीं से भी कूद जाए, वो जिंदा ही रहेगी। लेकिन उस लड़की की जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि अगर मान लो मैंने 10 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाए हैं या आपने 50 लड़के या लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाए हैं, जो अपनी एक्ट्रेस है वो ये चीज जान जाएगी। जितने ज्यादा आप रिलेशनशिप बनाए होगे आपके हेड से उतने ही ज्यादा एस लाइन निकलेंगे। लाइक अगर आप एक स्कूल के टीचर हो एंड आपने मैडम लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाया हुआ है या फिर किसी स्टूडेंट के साथ बनाया हुआ, उस लड़की को पर्टिकुलर टाइम पे पता चल जाएगा। बट मेरे भाइयों एंड बहनों, ये जो कॉन्सेप्ट है इस के ड्रामा का एक क्रेजी पार्ट है। इसमें 2 और आर्क भी आपको देखने को मिलेंगे। यस, ये के ड्रामा जो मेन चीज फोकस कर रहा है वो है मर्डर मिस्ट्री। अपना एक हीरो है जिसने बहुत सारे रिलेशनशिप बना के रखे हैं, मतलब क्रेजी समझ सकते हो। वो एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो कि लोगों को कुछ मार रहा है। साथ ही साथ पैरेलल साइड में आपको एक मर्डर मिस्ट्री वाली भी चीजें देखने को मिलती रहेंगी, जहां पर जो अपना हीरो है वो फॉलो अप करता रहता है। थर्ड जो इसके ड्रामा का एंगल है वो है स्कूल ड्रामा को लेके। वही बुलिंग वाली चीजें देखने को मिलती है। मतलब एक और लड़की देखने को मिलती है जहां पर उसके साथ कॉलेज में वही कोरिया का पुराना कॉन्सेप्ट भाई बुल करते रहते हैं, अभी भी चल रहा है। तो एक दिन जो अपनी सेकंड लीड रहती है, ये सेकंड लीड नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ ही देर के बाद उसका समझ रहे हो कुछ हो जाएगा, उसको एक कहीं से भाई ग्लास मिलता है, मतलब चश्मा, एंड उस चश्मे के अंदर भी वही पावर रहती है। मतलब अगर आपने उस चश्मे को पहना तो आप भी एस लाइंस को देख पाओगे। अब देखो आपको के ड्रामा देख करके यही फाइंड आउट करना है कि एस लाइन जो है उनको भाई किसने क्रिएट किया है। एंड दूसरी चीज, जो अपनी मेन लीड है, मतलब जो अपनी इमॉर्टल गर्ल है, उसके पास उतनी सारी पावर्स कैसे आई एंड उसकी हिस्ट्री मिस्ट्री क्या है, बस यही चीज आपको इस के ड्रामा को देख करके फाइंड आउट करना। लेकिन अगर बात के सीरीज की तो देखो यस, अभी एक चीज बता देता हूं कि इसके सीजन 1 में आपको टोटल 6 एपिसोड देखने को मिले। 2 आ चुके हैं, मैंने निपटा दिया है। 4 अभी आने बाकी हैं एंड 4 एपिसोड में बहुत सारी चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि इन 2 एपिसोड में भी भाई काफी तगड़ी चीजें हो गई हैं। आई मीन अगर इसके सेटअप की बात करें तो ये 2 एपिसोड काफी अच्छा सेटअप करते हैं। जो इंट्रो कार्ड देखने को मिलेगा इस ड्रामा का, वहीं पर आप हुक हो जाओगे। दूसरी चीज, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो काफी फैसिनेटिंग है एंड जिस हिसाब से मेकर्स ने इसको प्रेजेंट किया है वो भी भाई एकदम लाजवाब, मजा आता है देख करके, एकदम आंखों को एकदम सुकून देगा। एंड जो एक डार्क चिल वाला एनवायरनमेंट दिया ना थ्रू आउट सीरीज में, मजा आता है जितना हो सकेगा HD क्वालिटी में देखना। एंड साथ ही साथ जो मिस्ट्री एंड थ्रिल का कॉम्बो मेकर्स ने दिखाया है वो भी आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा। आप जानने के लिए एक्साइटेड रहो कि भाई जिसकी दुनिया में चल क्या रहा है। तो जो स्टार्टिंग है इस ड्रामा की काफी सॉलिड की है एंड इन 2 एपिसोड को देख करके आपको भाई तगड़ा मजा आएगा। प्रॉब्लम्स डेफिनेटली है इस ड्रामा के साथ। पहली प्रॉब्लम ये है कि ये जो दोनों एपिसोड है ना थोड़ा सा स्लो जाएंगे। इस एस लाइन वाली चीजों को अगर मैं हटा देता हूं इस ड्रामा, मतलब इसका जो सेलिंग पॉइंट है उसको हटा दो, तो इसकी जो सारी चीजें है ना वो आपके लिए एवरेज हो जाएंगे। मतलब जो सारी चीजें आपने के ड्रामाज में ऑलरेडी एक्सप्लोर करके रखा हुआ है। तो हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप इसको देखने जा रहे हो, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इसको देखना ही है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो इसकी पेसिंग है थोड़ा सा स्लो जाएगी एंड ये जो के ड्रामा थोड़ा सा डार्क एंड चिल वाली वाइब में गया है, तो आपको थोड़ा आराम से टिका के बैठना पड़ेगा। बाकी अभी इसके 2 एपिसोड आए हैं एंड मैं एकदम हाइप्ड अप नहीं करना चाहता कि आपको भाई एकदम चीड़ फाड़ माल देखने को मिलेगा, इसलिए एकदम कंट्रोल होकर वीडियो
बना रहा हूं। इसलिए मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आप रील्स देख देख करके परेशान हो गए एंड इस कीड़ामा को आपको स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं, ये चीज अगर आपके माइंड में चल रहा है तो मैं बोलूंगा स्टार्ट कर दो, मजा आ जाएगा। क्रेजी एग्जीक्यूशन है एंड क्रेजी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि हर एक बंदा एंड बंदी की जो फैंटेसी होती है उसी को लेकर के ये चीजें अपनी रख रहा है एंड जिसको देख करके आपको भी ये कीड़ामा एक बार सोचने में मजबूर कर देगा कि भाई विकास अगर ऐसी पावर होती, मतलब सामने वाली जो लड़की रहती है लड़का रहता है, पता चल जाता है कि भाई किसके साथ यू नो। 4 एपिसोड आने के बाद अपन लोग इसका पूरा रिव्यू करेंगे, पूरा चिड़फाड़ करेंगे। चाहो देखो, देख लिया तो कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि आपको कितना पसंद आया। बाकी मेरी वीडियो काम करो, इसको लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियोस देंगे। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन